ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलती स्थानीय अर्थव्यवस्था में कुशल प्रवासी कामगारों की भूमिका पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सावधानी और समझदारी ही इसका उपचार है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 6 लाख लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में 25,743 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। सक्रिय मामलों की संख्या 14,628। और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से सरयू, राप्ती और रोहिन समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ के हालात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस पर कल वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने ये बात कही। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया। लेकिन ये कीमत बनी रहे, इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल न केवल आजीविका के लिए बल्कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। कुशल कर्मचारियों और नियोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में शुरू किए गए पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों सहित कुशल कामगारों को आसानी से रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि समुद्री क्षेत्र के अनुभवी भारतीय युवा निपुण नौवहन कार्मिक के रूप में दुनिया भर में योगदान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक इस महामारी का टीका नहीं खोज लिया जाता, तब तक सावधानी और समझदारी ही इसका उपचार है। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को कोविड-19 अस्पतालों की सभी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, अमरोहा और झांसी में कोविड-19 के संबंध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए तकनीक का उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक ऐसी हो कि ग्राम पंचायत स्तर पर अलर्ट जारी कर लोगों की जान बचाई जा सके। प्रदेश की राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल मथुरा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपक्रम राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के अंतर्गत 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत की संस्थागत विकास योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ये योजना शिक्षण की गुणवत्ता के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षकों को वैश्विक स्तर पर चल रहे क्रियाकलापों, नए आविष्कारों और शोध कार्यों के विषय में अद्यतन होने के लिए उनसे सक्रिय संपर्क बनाए रखना होगा। उन्होंने समय समय पर शिक्षकों को नई विधाओं में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता बताई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 63.24% हो गई है। अब तक करीब 6 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 20,572 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 5,92,031 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल बताया कि तेजी से जांच, समय पर निदान और होम क्वारंटीन तथा अस्पतालों में मरीजों के प्रभावी इलाज के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। इस समय 3,19,840 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ लोगों और मरीजों की संख्या के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और ये अब 2,72,191 है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,685 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या 14,628 हो गई है। अब तक राज्य में कोरोना के कुल 41,343 मामले सामने आए हैं। इनमें से 25,743 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना से 1,012 मौत हुई है। लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विशेष राहत पैकेज जारी किया है, उससे बागपत जिले के किसानों को भी काफी फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया, उससे बागपत के किसानों को बड़ा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड, संबंधित योजनाओं के अंतर्गत जो किसानों को आर्थिक मदद मिली, उससे किसानों ने संकट के इस काल में अपना खर्च चलाया, जिससे वह दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहे। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया, पीएम किसान योजना के तहत कृषकों को बड़ी मात्रा में लाभान्वित किया गया है और 1,16,000 कृषकों के सापेक्ष 99,895 कृषकों को पीएम किसान योजना की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। इसी प्रकार इस अवधि में मॉरेटोरियम जो कि 3 माह का जो ईएमआई कृषक जो केसीसी के माध्यम से अपना पैसा जमा करते थे, उसको भी एक्सटेंड किया गया, उससे भी कृषकों को फायदा हुआ। लोयन गांव के प्रताप सिंह ने बताया, लॉकडाउन के समय पे हमारे पास कुछ था ही नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही थी, तो इस वजह प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर से तो पैसा मिला है, उससे हमें सुविधा हुई है और भी खाद बीज लेने में भी सुविधा हुई है और जो केसीसी मिला हुआ है किसानों को बैंक से, उसके भी ब्याज में छूट मिली है, जिससे कि किसानों को बहुत लाभ हुआ है और हमें ये पैसा एक संजीवनी के तौर पे मिला है। राजीव पंडित, आकाशवाणी समाचार, बागपत। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से तराई क्षेत्र में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले में कई निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बलरामपुर और महाराजगंज में पहाड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ने से भारत नेपाल सीमा पर कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गोंडा जिले में भी कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है। इससे तटबंधों के निकट के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उधर वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है और कई स्थानों पर चेतावनी बिंदु के नजदीक बह रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कल 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। कुल 90.14% छात्र और 78.95% ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलती स्थानीय अर्थव्यवस्था में कुशल प्रवासी कामगारों की भूमिका पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की जांच क्षमता को निरंतर बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। कहा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, सावधानी और समझदारी ही इसका उपचार है। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक करीब 6 लाख लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में 25,743 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। सक्रिय मामलों की संख्या 14,628। और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा से सरयू, राप्ती और रोहिन समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई गांवों में बाढ़ के हालात। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।